हेलो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th में गद्य भाग का जो आपके पास में चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। क्वेश्चन आंसर नहीं, एमसीक्यूज क्योंकि आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये ऑप्शंस रखे गए हैं। एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, छोटे छोटे से वो आपके पास में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं एक एक नंबर के। तो मेरे इस वीडियो में आपको नेताजी के चश्मे के एमसीक्यूज मिलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों की लाइव क्लासेज भी लेने प्रारंभ करूँगी। चलिए अभी हम प्रारंभ करते हैं नेताजी का चश्मे इसका जो पार्ट है। इस पार्ट के हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों जो आपके पास में आता है, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? तो इसके अंदर जो आपके पास में आएगा आंसर वो है आपके पास में स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश है, वो है इस कहानी के लेखक नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? साहित्य में विधा होती है बच्चों, गद्य और पद्य दोनों ही होते हैं। जैसे जिस प्रकार से साहित्य लिखा जाता है तो अब इनमें भी विधाएं होती हैं। गद्य में होती है कविता, दीर्घ कविता, महाकाव्य, ठीक है। और जो अपने पास में पद्य में होती है उसमें होती है कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा। ये सारी की सारी क्या होती हैं? डायरी वगैरह। ये सारी की सारी क्या है? साहित्य की विधाएं हैं। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? नाटक है, कहानी है, एकांकी है कि निबंध है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा कहानी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गया कि नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है, तो कहानी क्या है? साहित्य की एक विधा है जिसमें ये आ गया आपके पास में पाठ क्वेश्चन कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? कहानी। विधा भी मैंने आपको बता दी कि विधा किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप चलेंगे स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है आपके पास में सन 1947 में। क आंसर है सन 1947। स्वयं प्रकाश के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका भी आंसर है आपके पास में क यानी कि 13 है। कितने हो चुके हैं कहानी संग्रह प्रकाशित? 13। अब आगे चलते हैं आपके पास में 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? 4 कहानी संग्रह हैं, इसमें से 3 तो बिल्कुल डेफिनेटली हैं जो स्वयं प्रकाश के हैं, एक है जो स्वयं प्रकाश का नहीं है। वो कौन सा है? देखिए, पहला है आपके पास में सूरज कब निकलेगा, ख है आदमी जात का आदमी, ग है झूठा सच, घ है आएंगे अच्छे दिन भी। तो आपके पास में जो कहानी संग्रह है झूठा सच, ये स्वयं प्रकाश का नहीं है। तो आपके पास में ऑप्शन आता है ग। अब आता है ईंधन किसका चर्चित उपन्यास है? छठा नंबर क्वेश्चन है, ईंधन किसका चर्चित उपन्यास है? ये है आपके पास में स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का उपन्यास है ईंधन। अब आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी को लेखक ने किसके माध्यम से करोड़ों नागरिकों के सामने रखा है? नेताजी का चश्मा कहानी को लेखक ने किसके माध्यम से करोड़ों नागरिकों के सामने रखा है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ, कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। जो कैप्टन था, चश्मे वाला था, चश्मा बेचा करता था, उसके माध्यम से नेताजी का कहानी, इसके माध्यम से करोड़ों नागरिकों के सामने इसको रखा है नेताजी का चश्मा को, ठीक है। अब आता है नगर पालिका के मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा लगी थी? 8 नंबर क्वेश्चन है जो उसके अंदर आप देखिए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। नगर पालिका के मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस की। अब आगे चलते हैं, हलदार साहब कितने दिनों बाद एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे? हलदार साहब कितने दिनों बाद एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 15 दिनों के बाद में हलदार साहब एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। अब 10 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास में, ये देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? ठीक है, तो ये देखिए इसके आंसर से आपके पास में गांव वालों को, हाई स्कूल के शिक्षक को, व्यापारिकों की, मूर्तिकार को। तो इसका आंसर आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में हाई स्कूल के शिक्षक को। किसको? हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था नेताजी की मूर्ति बनाने का काम। फिर है, मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? आप जब कहानी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कैप्टन। कैप्टन है जो चश्मे वाला है, वो हमेशा नेताजी के चश्मे पर, नेताजी के जो मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा बदलता था, वो था कैप्टन। तो ये हो गया आपके पास में। द्रवित होना शब्द से क्या तात्पर्य है? द्रवित होना,
ठीक है, अभिभूत होना, प्रभावित होना, सहनशील होना या फिर पिघल जाना। तो इसका आंसर होगा द्रवित होना, मतलब पिघल जाना। द्रव, द्रव आपने साइंस की भाषा में बोलते हैं ना, द्रव, द्रव जो लिक्विड होता है, तरल होता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में आंसर पिघल जाना। अब देखिए, जिसको दबाना मुश्किल हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसको दबाना मुश्किल हो, दुर्दशा, दुर्गम, मुश्किल या दुर्दमनीय। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास में आता है दुर्दमनीय। दमनीय मतलब दबाया जा सके, जिसका दमन किया जा सके। ठीक है, तो जिसको दबाना मुश्किल हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर एक शब्द आना है, यानी कि कहते हैं ना एकल शब्द दीजिए इस वाक्यांश के लिए, तो वो आ जाता है आपके पास में वन वर्ड, इंग्लिश में अपने बोलते हैं, तो यहाँ पर आता है दुर्दमनीय। अब आता है आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन, विशेष महत्व रखने वाले स्थान को क्या कहते हैं। विशेष महत्व रखने वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो ये आता है आपके पास में आंसर बच्चों हृदय स्थली। ठीक है, हृदय स्थली ये आता है आपके पास में क 14 का क आ जाएगा हृदय स्थली। अब आता है वो लंगड़ा, क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है कैप्टन को। कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कि कैप्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है ये सेंटेंस। ठीक है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर किसे निहारते थे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में, हालदार साहब चौराहे पर खड़े रुक करके किसे निहारते थे, तो नेताजी को। नेताजी की जो मूर्ति थी ना, उसको निहारते थे हालदार साहब। हालदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी, क्रांतिकारी की, फौज के कैप्टन की, नौजवान की, कि सामाजिक कार्यकर्ता की। तो यहाँ पर आंसर है आपके पास में सामाजिक कार्यकर्ता की। कैसी थी, सामाजिक कार्यकर्ता की। तो ये आंसर नहीं आएगा आपके पास में बच्चों। आपके पास में हालदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि थी फौज के कैप्टन की। वो उनको लगता था, जब कैप्टन कहा जाता था तो उनको यही लगता था कि आर्मी में था ये व्यक्ति, सेना में था और किसी दुर्घटना के कारण से ही इसका पैर कट गया है, तो उनकी छवि यही थी कि फौज में ये कभी कैप्टन रहा था। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। देखिए, पागल, बेईमान, ईमानदार की समझदार। तो इसके अंदर समझता था वो पागल। ठीक है, वो क्या समझता था, पागल समझता था। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास में। इसके अंदर आप देखिए, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। इसके अंदर आंसर आता है किसी बच्चे ने, क्योंकि कैप्टन मर चुका था, कैप्टन नहीं था, इसलिए बच्चे ने लगा दिया था। तो हालदार साहब को भी ये लगा कि हाँ, सभी के अंदर राष्ट्रीय भावना है, देश के प्रति समर्पित जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों के लिए भी राष्ट्रीय भावना आज प्रत्येक देश के व्यक्ति के अंदर है। जब किसी बच्चे ने, उसको अच्छी नहीं लगी कि नेताजी की मूर्ति जब कैप्टन था तब तो वो लगा देता था, जब कैप्टन मर गया तो उसके बाद में किसका दायित्व बनता है, तो एक बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बना करके उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर लगा दिया था। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, अगला आपके पास में क्वेश्चन है 20 नंबर। ये है आपके पास में कि मूर्ति की ऊंचाई वास्तव में कितनी थी, तो ये थी आपके पास में 6 फुट। कितनी थी, 6 फुट। 6 फुट की मूर्ति थी। ठीक है, अब आता है आपके पास में मूर्ति में कमी क्या थी। तो मूर्ति में कमी क्या थी, देखिए, नाक नहीं थी, टोपी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, या चश्मा नहीं था। तो मूर्ति में चश्मा नहीं था, जिसे कैप्टन रोजाना अपने आप बदल दिया करता था, क्योंकि उसके चश्मे की दुकान थी। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए हैं बच्चे MCQs। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे मेरे चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।